चैप्टर 1 सेकेंड टॉपिक दहाड़ने वाले सिंह के समान। सन 1942 में जब मैं पूर्वी टेक्सास अमेरिका के एक राज्य में पासबान था, तब बीमारी एक परीक्षा के रूप में मेरे जीवन में आई, जिसके विषय में सिवाय परमेश्वर के मैंने अन्य किसी को नहीं बताया। मैंने प्रार्थना कर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। तब मैं इस विश्वास में स्थिर बना रहा। रात्रि के समय हृदय विकार संबंधी चिंताजनक लक्षणों के कारण मैं जाग उठता था और उठकर प्रार्थना करने लगता था। इस समस्या से लगभग 6 सप्ताह तक मैं संघर्ष करता रहा। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अंत में प्रार्थना करने के बाद मैं सो गया और मैंने एक स्वप्न देखा। मैं संतुष्ट हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सिर्फ 4 बार स्वप्न द्वारा मुझसे बातचीत की, परंतु इस बार का स्वप्न मात्र एक संयोग नहीं था, यह तो प्रभु की ओर से था। जब मैं नींद से जागा तब मैं तुरंत यह जान गया कि इसका क्या अर्थ है। यदि आप किसी स्वप्न का अर्थ तुरंत नहीं समझ पाते हैं तो उसे भूल जाइए। इस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक अन्य प्रचारक के साथ किसी खेल के मैदान में घूम रहा हूँ। वहाँ पर हमारे दोनों तरफ दर्शक गैलरियाँ बनी हुई थी। जब हम बातें करते हुए घूम रहे थे, तभी वह प्रचारक उछला और जोर से चिल्लाया, देखो। मैं मुड़ा तो क्या देखता हूँ, 2 खतरनाक दहाड़ते हुए सिंह। वह प्रचारक भागने लगा, मैं भी उसके साथ भागने लगा। अचानक मैं रुककर उससे कहने लगा, हम उन दर्शक गैलरियों से बहुत दूर हैं और वहाँ तक सुरक्षित नहीं पहुँच सकते। हम उन सिंहों से कदापि बच नहीं सकते। मैं रुक गया, पीछे घूमा और सिंहों की ओर बढ़ा। वे अपने नुकीले दांत दिखाते और दहाड़ते हुए मुझ पर झपटे। मैं काँप रहा था। मैंने उनसे कहा, यीशु के नाम में मैं तुम्हारा सामना करता हूँ। यीशु के नाम के कारण तुम मुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मैं केवल वहाँ खड़ा रहा। वे बिल्ली के बच्चों के जोड़े के समान मेरी तरफ दौड़कर आए और मेरे पैरों को सूंघा और अंततः मेरी ओर ध्यान दिए बिना उछलते कूदते हुए वहां से चले गए। तब मेरी नींद खुली। मैं जान गया कि परमेश्वर वास्तव में मुझसे क्या कहना चाहता है। पवित्र शास्त्र में से पहला पतरस का 5 अध्याय 8 से 9 मुझे याद आया। वहाँ इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। फुल स्टॉप। जो शारीरिक बीमारी का मलयुद्ध मैं लड़ रहा था, वह उसी समय जीत लिया गया। उसी घड़ी बीमारी के सारे लक्षण मिट गए और मैं भला चंगा हो गया। मैं विश्वास में स्थिर रहा, मैंने हार नहीं मानी और मैं जीत गया। इफिसियों 6:10 में इस प्रकार पाया जाता है, नितान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बहुत से लोग जब इस पद को पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि प्रभु उनसे कहता है कि वे अपने आप में बलवंत बने, परंतु पवित्र शास्त्र अपने आप में बलवंत बनने के लिए एक शब्द भी नहीं कहता। वह तो हमें प्रभु में बलवंत होने के लिए कहता है। संकट में अक्सर लोग ऐसा कहा करते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इसमें से निकल पाऊंगा कि नहीं। निसंदेह आप विजयी होंगे। इसके विषय में आप संदेह ना करें। अपनी शक्ति और सामर्थ्य में नहीं, परंतु प्रभु में बलवंत बनो, उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनो। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। उससे जो संसार में है, अर्थात शैतान, जो कि इस संसार का ईश्वर और प्रधानों और अधिकारियों तथा अंधकार की आत्मिक सेनाओं का मुखिया है। परंतु जो सामर्थ आप में है वह इस संसार की सामर्थ से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि जो सामर्थ हमारे अधिकार का समर्थन करती है वह हमारे शत्रु की संपूर्ण सामर्थ से बढ़कर है। भविष्यवाणी। पवित्र आत्मा कहता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के द्वारा पृथ्वी पर जो अधिकार यीशु मसीह को मिला और जो अधिकार उसके नाम में है वह कलीसिया का है।
और वह कलीसिया आप है। इसलिए इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह अधिकार पृथ्वी पर आपका है, ताकि यीशु में होकर आप राजाओं के समान राज करें। यह भविष्यवाणी केनेथ ई हेगन की बुक में लिखी हुई है, जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया है।